कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 20.2 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज, मतलब क्या, मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब CF आपको निकालना है। और ये काफ़ी आसान होता है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है। इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, आइए, एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान। पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दीजिए। आगे क्या करना है, इसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 7 + 11 कितना, 18, 18 + 20, बस यही प्लस ही करते जाना है। 18 + 20 कितना, 38। अच्छा, 38 + 46, 8 + 6 कितना हो गया, 14, कैरी 1 है। 4 + 3 7 1 8, 84 हो गया। अब क्या करना है, 84 को 57 से प्लस कर दीजिए। 7 + 4 11 हो गया, कैरी 1 है। 5 + 8 13, कैरी 1 था, 14 हो गया, 141। 141 को 37 से प्लस कर दीजिए। 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। 3 + 4 7 हो गया, और ये 1 178 हो गया। अब 178 को 15 से प्लस कर दीजिए। 5 + 8 13 हो गया, कैरी 1 है। 7 + 1 8, कैरी 1 था, 9 हो गया, ये 193। अब ये 193 को 7 से प्लस कर दीजिए, क्या आ गया, 200। बस खत्म हो गया, सम्स खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। गिवन बिलो आर द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट, ठीक है, ये मार्क्स गिवन है। करना क्या है आपको, टेकिंग क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस फॉर्म में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसके साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना है, ये होगा। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स। एकदम आसान क्वेश्चन है, विश्वास नहीं है, आइए मेरे साथ देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये तो क्लास 5 का बच्चा करेगा। चलिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या गिवन है आपके पास, क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो क्लास इंटरवल हम लोग क्या लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये 40 to 50। 50 तक ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे ये नंबर 48 दिख रहा है, मतलब 50 तक में हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम होगा, और नीचे वाला CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूअस है। मतलब क्या, ये 10 पे ख़त्म हुआ, ये देखिए 10 से ही स्टार्ट हुआ, ये 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से ही स्टार्ट हुआ, 30 पे ख़त्म हुआ, 30 से ही शुरू हुआ, मतलब ये कॉन्टीन्यूअस क्लास है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप इंटरवल लेंगे 0 to 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 to 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 to 30 में 30 इंक्लूडेड नहीं है, 30 to 40 में 40 इंक्लूडेड नहीं है, उसी तरह से 40 to 50 में 50 इंक्लूडेड नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए 0 to 10 नहीं देखना है आपको, 0 to 9, यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे 0 से 9 कितने नंबर है, 0 से 9। आइए चलिए चेक करते हैं, 0 से 9, ये एक मिला, 0 से 9 2, अच्छा 3 3 3 3 4 4
और ये 1 5, तो 0 से 9 में कितना मिला 5। 10 to 20 मतलब 10 to 19, 10 to 19 चेक करना है आपको। 10 to 19, 1 2 2 3 4 5, तो इसमें भी कितना मिला आपको 5। इसमें क्या देखना है 20 to 30 नहीं, 20 to 29, 20 to 29 आइए 20 to 29, 1 1 2 3 4 4 4 हुआ, 4 5 5 6 7, तो 20 to 30 में क्या लिखेंगे 7, ठीक है। 30 to 40 मतलब 30 to 39, 30 to 39 में चेक करेंगे। 30 to 39, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये कितने हो गए 10, ठीक है। अब 40 to 49 मतलब जो बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये देखिए कितना इजीली आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब जब ये बन गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली हो जाएगा, ये तो आप सीख ही गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, पहला एलिमेंट वैसे ही रहेगा, ये 5 5 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे ऐड कर दीजिए, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 + 7 कितना हो गया 17 हो गया, 17 + 10 कितना हो गया 27, ठीक है। 27 + 8 कितना हुआ 35। देखिए इससे कितना इजीली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स। 20 मार्क्स से कम, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मिला है। तो ये देखिए 0 to 10, 10 to 20, मैंने आपको बोला ना 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये और ये जो 2 मार्क्स हैं ये 20 से कम वाले बच्चों का है। तो 0 से 9 कितने बच्चों को मिला 5, 10 से 19 मार्क्स कितने बच्चों को मिला 5, तो टोटल कितने ऐसे बच्चे हुए जिनको 20 से कम मिला। इन दोनों का जो प्लस होगा 5 + 5 कितना 10, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, 9 की तरह ही है। द मार्क्स आउट ऑफ 100 of 50 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर गिवन बिलो। ये मार्क्स गिवन है, करना क्या है, टेकिंग ए क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। एकदम इजी है, एकदम इजी। आइए तो क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, अच्छा, फ्रीक्वेंसी और एक CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एकदम आसान है, एकदम आसान है। 10 का साइज लेना है हम लोग को, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अच्छा 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और ये 90 to 100, ये ले लिया मैंने, 100 तक ले लिया मैंने। अच्छा आइए फिर अब इसको पॉइंट करेंगे। 100 तक हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि बड़ा नंबर जो मुझे दिख रहा था वो 92 दिख रहा था, तो 90 से 100 का भी इंटरवल चाहिए होगा। वही सेम बात याद रखिएगा, ये इंटरवल देखिए कॉन्टीन्यूअस है,
0 to 10 पे 10 से 20 है, 20 से 30 कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस होने का मतलब क्या है, इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। जब आप 0 to 10 बोलेंगे इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 to 30 में 30 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा 0 to 10, आइए फाइंड करते हैं। 0 to 10 कितने नंबर्स है, थोड़ा ध्यान से इसे खाली फाइंड करना है। 0 to 10 मतलब 0 to 9, 0 to 9। ये एक नंबर मिला, ये एक मिला, दो यहाँ मिल गया, 2 यहाँ तो नहीं है, और तो नहीं, हाँ ये एक 5 है, तो ये 3। 0 to 10 में कितना, 3। अब क्या है देखिए 10 to 20, 10 to 20 मतलब 10 to 19 लेना है। 10 to 19 में चेक करना है, 10 से 19 के बीच में, एकदम सिंपल है। देखिए 10 to 19 के बीच में 1 2 और देखिए 2 2 2 2 2 2 और नहीं है, ठीक है, तो ये 2 आ गया। 20 से 30 मतलब 20 से 29 के बीच में, 20 से 29 के बीच में, 20 से 29 के बीच में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए 10 10 10 10 और तो नहीं दिख रहा है। तो ये 20 से 29 के बीच में 10 आ गया। 30 से 39 के बीच में, 30 से 39 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 हो गया। यहाँ पे एक नंबर तो दिख रहा था 21, तो ये 10 नहीं, ये 11 होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया 40 to 50, 40 to 50, ये 21 हम लोगों ने ले लिया ना, काउंट कर लिया। अच्छा 40 से 50 के बीच में मतलब 40 से 49 के बीच में, 40 से 49 के बीच में, ये तो 50 है, 70 है, 40 से 49 के बीच में ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ दीजिए। अच्छा 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आइए। 50 से 60 मतलब 50 से 59, 50 से 59 चेक करना है हम लोग को। 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और नहीं है, तो ये 3 हो गया। अच्छा 60 से 69 के बीच में, 60 से 69 के बीच में, 60 से 69 के बीच में 1, ये 2 2 और देखिए और तो नहीं है। अच्छा 70 to 79, 70 to 79, 70 to 79, 1 1 2 3 3 3 3, ये 3 हो गया। 80 to 89, 80 to 89, 80 to 89, 1 1, अच्छा 1 1 1 1, 2
2 ठीक है, 3 4 5, तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। 90 to 99 के बीच में, 90 to 99 के बीच में 1 2 3 और तो सारा कट गया, तो ये 3 आ गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कर दिया, इस तरह से हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आप सीख ही गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे? पहला फ्रीक्वेंसी वैसे ही कॉपी कर दीजिए, 3 आ गया, ठीक है। 3 + 2 कितना? 5 आ गया। 5 + 11 16 हो गया। अच्छा, 16 + 18 8 और 6 14, 1 + 1 2 और 1 कैरी था, 3 हो गया। अच्छा, 34 यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये 34 वैसे ही आ गया क्योंकि इसमें कुछ प्लस नहीं हुआ। 34 + 3 कितना हो गया? 37 हो गया। 37 + 2 39 हो गया। 39 + 3 42 हो गया। 42 + 5 47 हो गया। 47 + 3 50 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, एकदम आसान हो गया, सब क्वेश्चन हो गया। विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे बड़ा कहाँ पे है आपका? 18। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा क्या है? 18। किस क्लास के लिए? 30 to 40। आपसे पूछा क्या है? विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या बोलेंगे? 30 to 40। 30 to 40 कौन सा क्लास? 30 to 40, बस हो गया। इसके बाद बोला देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 40 मार्क्स? कितने बच्चों को 40 मार्क्स से नीचे मिला? इसको करने का 2 तरीका है, इसको समझिएगा, एकदम इजी। 40 से कम कहाँ कहाँ है? ये 0 से 10 मतलब 0 से 9, 10 से 20 मतलब 10 से 19, 20 से 30 मतलब 20 से 29, 30 से 40 मतलब 30 से 39। मतलब यहाँ तक के बच्चे जो है, इन सब का स्कोर जो है वो 40 से कम है। यहाँ तक का स्कोर जो है वो 40 से कम है। इसके बाद जो है वो 40 इंक्लूडेड है ना, 40 to 50 उसमें 40 इंक्लूडेड है। तो यहाँ के जितने बच्चे हैं ये सब 40 से कम वाले हैं। या तो आप इन चारों को प्लस कर दीजिए, इन चारों को प्लस कर दीजिए, 3 + 2 + 11 + 18, या फिर ये देखिए 30 to 40 का इंटरवल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने का है? 34। बस वही लिख दीजिए, सबको प्लस करेंगे तो भी 34 ही आएगा, 34 ही आएगा। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट डिवीजन जो है 60% और मोर? कितने बच्चों को 60% या उससे ज़्यादा मिला? 60% या उससे ज़्यादा। ये 50 to 60, 60% नहीं है, 60 से कम है। क्यों? क्योंकि 50 से 60 में 60 इंक्लूडेड नहीं है। 60 या 60 से ज़्यादा वाला नंबर्स कौन है? ये सब है, ये सब है। तो इन सब का सम देखिए कितना है? 2 + 3 5 + 5 10 + 3 कितना? 15। तो ऐसे 13। तो कितने ऐसे बच्चे हुए? 13 जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स स्कोर किया है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, और ये बिलो 4, बिलो 7, बिलो, कभी भी ये बिलो वाले जो नंबर्स होंगे इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको समझिएगा। एकदम आसान है, मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये एज रह गया, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या था देखिए, बिलो 4, इसे कैसे लिखेंगे? बिलो 4 मतलब 0 to 4, 0 to 4। अच्छा, बिलो 7 मतलब 4 to 7। फिर क्या लिखेंगे? फिर ये 7 पे ख़त्म हुआ ना, तो फिर 7 से करेंगे, 7 to 10। अच्छा, 10 to 13, इसके बाद 13 to 16। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे? पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज़,
इसे लिख दीजिए। इसके बाद याद रखिएगा इसको इससे माइनस करना है। 38 माइनस 7 कितना 31। अच्छा 175 को 38 से माइनस करना है, माइनस 175 को 38 से आपको माइनस करना है। 15 माइनस 8 7 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, ये 1, तो ये कितना आया 137। ठीक है 248 से 175 को माइनस करना है, 175 को माइनस करना है। 8 माइनस 5 3 हो गया, 14 माइनस 7 7 हो गया, तो यहाँ पे कितना मिला 73। 300 से 248 को माइनस करना है, 248, यहाँ से क्या मिला 10 माइनस 8 2 मिल गया, ये 5, मतलब यहाँ पे क्या मिला 52। इस तरह से देखिए आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गया। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन था, स्टेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 10 to 13। तो 10 to 13 में कितने बच्चे हैं 73, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रीराइट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग को रीराइट करना है, और ये जो फ्रीक्वेंसी जो गिवन है ये क्लास है, ये आपका क्लास है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसे हम लोग को फिर से रीराइट करना है, मैंने फिर से एक बार क्लास और फ्रीक्वेंसी बनाना है। एकदम आसान है, एकदम आसान, ध्यान दीजिएगा। लेस देन और इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, अच्छा लेस देन और इक्वल्स टू 10 मतलब 0 to 10, लेस देन और इक्वल्स टू 10 मतलब 0 से 10 तक, लेस देन और इक्वल्स टू 20। अब जो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू 10 बोला है ना, इसका मतलब इसमें 10 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड है, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। अब आप 11 से स्टार्ट करोगे, 11 से 20, 11 से 20, बस यही सा थोड़ा सा फ़र्क था, बस इसे आप पहचान गए, बस हो गया और कुछ भी नहीं है। कितने तक जाना है 60 तक, 11 to 20 हो गया, फिर 21 to 30 हो गया, 31 to 40 हो गया, 41 से 50 हो गया, 51 से 60 हो गया। तो ये इंटरवल आपने इसमें चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है, ये क्या था क्यूमुलेटिव गिवन है, इसको कैसे लिखते हैं, पहला वैसे ही रहेगा, इसके बाद इसको इससे माइनस करिए, 7 माइनस 2 कितना 5 हो गया, 18 माइनस 7 कितना होता है 11, अच्छा 32 माइनस 18 कितना, 32 माइनस 18 कितना होगा 18 हो गया, 20 30 12 14 ही होगा ना, 10 20 30, ठीक है। 43 माइनस 32, 3 माइनस 2 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 11 आ गया, 50 माइनस 43 7। देखिए क्या ये मुश्किल था, क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल था, एकदम मुश्किल नहीं था, बस सम्स खत्म हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द वाटर बिल्स ऑफ 32 हाउसेस इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल विद ए क्लास साइज ऑफ 10। ये फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ये देखिए इंटरवल्स गिवन है, साइजेस गिवन है, हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे जो मुझे छोटा सा नंबर जो दिख रहा है, जो सबसे छोटा वो 30s में है, और जो बड़ा वाला जो नंबर दिख रहा है वो 103 108 ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बनाएंगे या क्लासेस लेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 से स्टार्ट करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 से, 30 to 40, ठीक है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, अच्छा, और ये 100 to 110। बस अब इसे आगे फाइंड करना है आपको। फिर ध्यान रखिएगा 30 to 40 में 40 इंक्लूडेड नहीं है,
तो 30 to 39, 30 to 39, आइए चले चेक करते हैं। 30 to 39 एक मिला, 30 to 39, 30 to 39, 30 to 39 ये एक और मिला, तो 2 मिल गया। फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 2। 40 से 50 मतलब 40 से 59, 40 से 59 एक, 40 से 59 एक हुआ, 40 से 59 एक मिला। और देखिए 40 से 49 एक है ठीक है, एक है। इसके बाद यहाँ तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच में 1 है। अच्छा 50 से 59, 50 से 59 एक, 50 से 59 एक हुआ, 2 3 4 ठीक है। 60 to 69, 60 to 69, 60 to 69, 60 to 69 1 2 3 4 ठीक है। 70 to 79, 70 to 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। 80 to 89, 80 to 89 1 2 3 4 5। 90 to 99, 90 to 99, 90 to 99 1 2 3 ठीक है। 100 to 110, 100 to 110 means 109 1 2 3 4। तो इसके फ्रीक्वेंसी कितने आए 4, बस यही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और एकदम आसान है। क्या करना है, इसमें भी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया है, आपको स्केल नहीं बताया गया कि कौन सा स्केल आपको लेना है। आप यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो आपको जो सबसे छोटा टर्म जो दिख रहा है वो 23 में दिख रहा है, बड़ा जो दिख रहा है वो 43 में दिख रहा है। तो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे क्लास इंटरवल लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ठीक है। अच्छा यहाँ जो क्लास इंटरवल हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 23.5 से, 23 है ना, तो 23.5 4 का इंटरवल लेते हैं, +4 कर दीजिए कितना 27, तो 27.5 हो गया। कॉन्टीन्यूअस रखेंगे हम लोग, कॉन्टीन्यूअस, तो 27.5, अब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 31.5, फिर 31.5 में 4 ऐड कर दीजिए 35.5। अच्छा फिर ये 35.5 में 4 ऐड कर दीजिए 39.5, फिर ये 39.5 से 4 ऐड कर दीजिए 43.5। इसके अंदर में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसीज हम लोग को लेने हैं। 23.5 से 27.5 में याद रखिएगा 27.5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 23.5 से 27.5 से कम वाला नंबर लेना है। 27.5 से कम वाला नंबर एक, अच्छा ये तो 28 हो गया। 2 3
4, ये 27 28 सब आ गया, 30 आ गया, 29 आ गया, 36 37 38 40 42, ये सारे नंबर्स बड़े नंबर है। तो यहाँ से कितने मिले 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। 27.5 से 31.5 के बीच का नंबर जिसमें 31.5 इंक्लूडेड नहीं है, 27.5 से, तो ये एक, अच्छा एक आ गया। 27.5 इंक्लूडेड है, 2 3 4 4 5 6, 30.6 इंक्लूडेड है 7, बाकी सब 31.7 बड़ा हो गया, ये सब बड़ा है, 30 40 बड़ा है, ये सारे नंबर्स बड़े हैं। तो ये यहाँ पे कितना आया 7 आ गया। 31.5 से 35.5, 31.5 से 35.5, 1 2 3, 35.5, हाँ ये भी आएगा 4, ये 35.7 हो गया, और ये सारे नंबर्स बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। 35.5 से 39.5 तक, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। बाकी सब तो बड़ा है, 40s में है, तो जो रह गया वो सब इसमें ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 11। इस तरह से देखिए कितना इजीली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, द क्लास मार्क ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये क्लास मार्क गिवन है। क्लास मार्क मतलब भूल गए, मिड वैल्यू 94 104 114 124 134 144 एंड 154, ये सब क्या है क्लास मार्क है, मिड वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्लास का साइज बताना है और क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास बताना है, बस इतना काम करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम इजी है, एकदम इजी। क्लास मार्क तो गिवन है, क्लास बना लेते हैं, क्लास, और ये आपका क्लास मार्क। चलिए, क्लास मार्क गिवन है आपके पास, क्या है क्लास मार्क 94, और क्या है 104, अच्छा 114, बिल्कुल ठीक, 124, और क्या है 134, और क्या है 144, और क्या है 154। इससे आप क्लास कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले देखिए इसके और इसके बीच का इंटरवल कितने का है। 94 और 104 कितने का इंटरवल है, गैप कितने का है, 10 का है ना। कितने का गैप है, 10 का। देखिए सभी में वही है, सभी में गैप कितने का है, 10 का है। तो करना क्या है, इसको हाफ कर दीजिए, 10/2 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 कम करना है और 5 बढ़ा देना है। 94 में 5 कम कर दीजिए, कितना मिलेगा 89। 94 में 5 बढ़ा दीजिए, कितना मिलेगा 99। देखिए क्लास बन गया, क्लास बन गया। उसी तरह 104 में 5 कम कर दीजिए, 5 कम कर दीजिए तो क्या बनेगा 99। 104 में 5 बढ़ा दीजिए तो ये क्या बना 109। उसी तरह 114 में 5 कम कर दीजिए तो क्या बनेगा 109। इसमें 5 बढ़ा दीजिए तो क्या बनेगा 119। 124 था, इसमें 5 कम कर दीजिए तो 119। 5 प्लस कर दीजिए 129, बिल्कुल ठीक। 5 कम कर दीजिए 129। 5 बढ़ा दीजिए 139। 5 कम कर दीजिए तो 144 है ना, तो 139 हो जाएगा। 5 बढ़ा देंगे तो 149 हो जाएगा। फिर ये 149 और इसमें 5 बढ़ा दीजिए तो 159। इससे हम लोगों ने क्लास बना लिया। आपसे पूछा क्या था, डिटरमाइन द क्लास साइज। क्लास का साइज क्या है, क्लास का साइज क्या है 10। क्लास साइज कैसे निकलता है, किसी का भी एक पकड़ लीजिए, क्लास साइज कोई भी एक इंटरवल पकड़ लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 99 माइनस 89 कितने का है 10 का। किसी को भी कोई भी क्लास लिमिट को आप देखेंगे वो 10 ही मिलेगा, आपको इक्वल ही मिलेगा। ये पार्ट हो गया, क्लास साइज तो मिल गया। क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास 1 2 3 4, ये 4th क्लास है।
क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस क्लास का, फोर्थ क्लास का। अपर लिमिट कितना है 129, लोअर लिमिट कितना है 119। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है, फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। इसमें भी देखिए क्लास मार्क गिवन है, हम लोगों को पहले क्लास निकाल लेना है, फिर क्लास साइज बताना है और क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास बताना है। एकदम सिंपल है, अप्रोच एकदम सिमिलर होगा। लास्ट क्वेश्चन जैसे किया हम लोगों ने वैसे ही करेंगे। क्या गिवन है, क्लास मार्क गिवन है आपका, क्लास मार्क गिवन है, क्लास हम लोग उसके हेल्प से बनाएंगे। आई तो क्लास मार्क क्या गिवन है, 9.5, 16.5, 23.5, 30.5, 37.5, 44.5। ये क्लास मार्क गिवन है। हम लोग क्या देखते हैं, इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है। 16.5 माइनस 9.5 कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। इसको और इसको माइनस करेंगे तो भी 7 ही मिलेगा। मतलब सभी के बीच का इंटरवल कितने का है, 7 का है। मतलब गैप कितने का है, 7 का है। फिर क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 3.5। बस अब इस 3.5 को आगे माइनस करना है, पीछे प्लस कर देना है। मतलब 9.5 से 3.5 को माइनस कर दीजिए। माइनस 9.5 से 3.5 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। एक बार प्लस कर दीजिए। अभी क्या किया आपने, माइनस किया, और एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 + 3 12 और 0.5 कितना होता है, 13 हो गया। प्लस करने पे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 9.5 और 3.5 ये 10, 13 हो गया। बस यही सिमिलर काम सभी में करना है। 16.5 में 3.5 का माइनस कर दीजिए, 3.5 का माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। 13 मिलेगा। अच्छा, 3.5 का प्लस कर दीजिए। इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है, तो कितना हो गया, 16 और 3 19 + 1 20 हो गया। फिर इसमें क्या करना है, 3.5 का माइनस करना है, 20 आ गया। अच्छा, इसके बाद देखिए फिर क्या, ये 23.5 है, इसमें 3.5 का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। दूसरी तरफ 3.5 का प्लस कर दीजिए, कितना मिला, 27। ये 30.5 में 3.5 का माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 27। अच्छा, 30.5 में 3.5 का प्लस कर दीजिए, कितना मिलेगा, 34। अच्छा, 37.5 में 3.5 का माइनस कर दीजिए, कितना मिला, 34। अच्छा, 37.5 में 3.5 का प्लस कर दीजिए, 3.5 का प्लस कर दीजिए, कितना मिलेगा, 41। अच्छा, 41। फिर 44.5 में 3.5 का माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 41। 44.5 में 3.5 मतलब 44 और 3 7 48 हो जाएगा। 8 हो गया। इस तरह से देखिए आपने क्लास बना लिया। आपको निकालना क्या था, क्लास का साइज। क्लास का साइज कैसे पता चलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 13 - 6 कितना, 7 है। 20 - 13 कितना है, 7 है। 27 - 20 कितना है, 7 है। इसका मतलब आपका क्लास का साइज जो है, क्लास साइज वो कितना है, 7। क्लास साइज क्या है, 7। आगे क्या है, क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास। थर्ड क्लास क्या है, ये थर्ड क्लास, ये इसका क्लास लिमिट, क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास। क्लास लिमिट मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताना है आपको।
तो थर्ड क्लास का अपर लिमिट कितना है 27, लोअर लिमिट कितना है 20। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।